Hello dear students, welcome to my channel Knowledge World। आज मैं आपके सामने 4th स्टैंडर्ड के EVS का पहला चैप्टर लेके आया हूँ, लेट्स गो टू स्कूल एवरी डे। सो बिफोर स्टार्ट द लेसन आई वुड लाइक टू से यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन इसलिए प्रेस करेंगे क्योंकि अगर कोई नोटिफिकेशन नेक्स्ट मैं अपलोड करूँगा तो आपको तुरंत मैसेज मिल जाए। लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक EVS स्टैंडर्ड 4th का लेट्स गो टू स्कूल एवरी डे। सो मैं यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स और इसके एक्सप्लेनेशन भी आपको क्लियर कट बताऊँगा, क्वेश्चन आंसर्स भी बताऊँगा। इससे पहले भी मैंने 4th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन आंसर्स और टॉपिक के वीडियो भी डाले हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सब मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। यू कम टू स्कूल एवरी डे, ऑल कम्स टू स्कूल इन द डिफरेंट वे, सम बाय वॉक, सम कम बाय रिक्शा और ऑन ए बाईसाइकिल और ऑन ए स्कूटर। Likewise, all have to come to school in their own ways, but it is not the same at every place. At many places, going to school is very challenging. तो ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें ये बताया गया है कि आप स्कूल जब स्टूडेंट्स आते हो तो आप कोई पैदल आता है, कोई साइकिल में, कोई कार में, कोई स्कूल बस में, कोई रिक्शाज में आता है। तो अलग अलग वेज में हम स्कूल पहुंचते हैं। तो कुछ भारत में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे ये एक बहुत ही चैलेंजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए कि वो स्कूल जाए, कैसे जाए। कुछ माउंटेन एरियाज़ होते हैं जहाँ पे वहाँ पे कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे वो लोग को रोप ब्रिज रहता है, वो क्रॉस करके जाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं। लेट्स मीट सम चिल्ड्रेन एंड नो हाउ दे रिच टू स्कूल। यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर्स है, इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे हम कुछ स्टूडेंट्स कैसे स्कूल जाते हैं। We live in Ahmedabad city. School is very far from home, so we cannot easily go to school. We use auto rickshaws to attend the school. ये जो पिक्चर है, ये जो इमेज आपके सामने है, ये अहमदाबाद का है, एक स्कूल है जहाँ पे स्टूडेंट्स ने ये बोला है कि हम स्कूल बहुत दूर है तो हम ऑटो रिक्शा की हेल्प से स्कूल पहुँचते हैं। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाउ डू यू गो टू स्कूल। तो आप कैसे स्कूल जाते हो, ये जो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। या एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो, आई गो टू स्कूल बाय द हेल्प ऑफ माय पेरेंट्स विथ इन ए रिक्शा इन ए कार। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, आई गो टू स्कूल, या फिर आई रीच स्कूल बाय रिक्शाज, बाय बस, स्कूल बस, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, आई गो टू स्कूल बाय रिक्शा, बाय बस, ऐसा लिख सकते हैं सिंपली एक लाइन में। ओके, नाउ अभी देखिए सीमेंट ब्रिज एक टॉपिक है आपका। वी आर लिविंग ऑन आइदर साइड ऑफ द ब्रिज इज बिल्ड ओवर द रिवर। वी गो टू स्कूल बाय क्रॉसिंग दिस ब्रिज इज मेड ऑफ सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स। ब्रिज हैज स्टेयर्स टू। ओके, तो ये जो बताया गया है, हम यहाँ पे लिखा है वी आर लिविंग ऑन आइदर साइड ऑफ रिवर, ब्रिज इज़ बिल्ड ओवर द रिवर। एक तो हम ब्रिज के आजू बाजू रह सकते हैं जो कि एक नदी के ऊपर बना होता है। एंड वी गो टू स्कूल बाय क्रॉसिंग दिस ब्रिज। कुछ स्टूडेंट्स, अभी देखिए आप सूरत में रहते हैं, तो अगर सूरत सिटी या फिर अहमदाबाद या मुंबई या कहीं पे भी रहे तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो जब ब्रिज क्रॉस करके आते हैं तो हर जगह पे सिर्फ रोड ही नहीं रहता, तो ब्रिज भी ओवर ब्रिज रहता है, फ्लाईओवर ब्रिज रहते हैं, वो क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। दिस ब्रिज इज मेड, वो ब्रिज कैसे बनता है, सीमेंट्स, ब्रिक्स और आयरन के रॉड्स से बनते हैं। सो ब्रिज के ऊपर स्टेप्स भी रहते हैं, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ। ओके, सो यहाँ पे अभी देखिए नीचे लिखा है, इज़ देयर ए ब्रिज नियर योर विलेज और सिटी। क्या आपके गांव या शहर के पास में कोई एक ब्रिज है।
गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्रिज, उस ब्रिज का कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है और आपको बताना है। ओके, अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक है, वेयर इज द ब्रिज ओवर द रिवर ओवर द रोड बिटवीन टू माउंटेन्स और समवेयर एल्स। यहाँ पे ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन कि ये जो ब्रिज है कहाँ पे है, ओवर द ब्रिज है, ओवर द रोड है या बिटवीन द माउंटेन्स है। तो ये आपको जनरल नॉलेज है, आप नॉलेज इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रिज कहाँ पे है। कैन यू गेस वेयर इज़ द ब्रिज? यस, ब्रिज इज ऑन द ओवर द रिवर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु यूजेज द ब्रिज, यूसेज द ब्रिज एंड पीपल, एनिमल्स और व्हीकल्स। ब्रिज को कौन इस्तेमाल करता है? यूजेस मतलब क्या होता है, ब्रिज को कौन इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है। तो पीपल मतलब लोग, एनिमल्स मतलब जानवर, आपको मालूम है, व्हीकल्स मतलब मोटरसाइकिल। तो बेसिकली ब्रिज को कौन इस्तेमाल करता है, कौन ब्रिज से कौन ओवर क्रॉस करता है? बेसिकली आपको ये जनरल नॉलेज है, तो आप इसका आंसर खुद लिख के मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, मैं उसको करेक्शन करके या फिर मैं आंसर का एक अपलोड करूँगा तो उसको देखिएगा, उसको देख आप करेक्शन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द मटेरियल्स यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज एंड मेक अ लिस्ट ऑफ देम। अभी ऊपर रिसेंटली मैंने पढ़ाया था आपको किस टाइप के मटेरियल्स से ब्रिज बनते हैं, या फिर आप कहीं से भी सर्च करके उसके मटेरियल्स कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे 3 या 4 एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ। सीमेंट हुआ, आयरन रॉड हो जाता है, ब्रिक्स हो जाते हैं। ओके, बाकी आयरन के जो नेट होते हैं वो भी इस्तेमाल होता है। तो ऐसे आप कुछ इस्तेमाल करके आप यहाँ पे वो चीज़ को उसको फाउंड करके उसके आंसर्स यहाँ पे आप लिखेंगे। नाउ ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ ब्रिज इन योर नोटबुक, डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल्स, एनिमल्स और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज। ये जो सवाल है, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट दिया गया आपको एक ब्रिज ड्राइंग करना है एक नोटबुक में आपका, और ये मत भूलिए कि वहाँ पे ट्रेन और गाड़ियाँ, बसेस, जानवर, लोग, ये सारी चीज़ों वो ब्रिज को क्रॉस करते हो, इस टाइप का एक ड्राइंग आपको बनाना है। आप उसको कलर भी कर सकते हैं। नाउ इमेजिन व्हाट डिफ़िकल्ट वुड बी देयर इफ़ ब्रिज वाज नॉट देयर। आप जस्ट इमेजिन करके बताइए, अगर कोई ब्रिज अगर नहीं होता कहीं पे भी, तो हम उसको कैसे क्रॉस करते और हम स्कूल्स वगैरह कैसे जाते, वो एक टॉपिक है यहाँ पे। ओके, लेट्स अस फाउंड आउट सम अदर वेज बाय विच चिल्ड्रन गो। कुछ और रास्ते बताया जाता है जिससे बच्चे स्कूल जाते हैं, जो टाउनशिप में नहीं रहते, माउंटेन्स थोड़े इंटर एरिया में रहते हैं, वहाँ के बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। देखिए, सम प्लेसेस ऑफ गुजरात आर सराउंडेड बाय वाटर, सो बोट्स आर यूज्ड। वी आर लिविंग in this kinds of area, we use boat to go school, but the Bet Dwarka is also the some kind of places. द्वारका, बेट द्वारका एक जगह का नाम है, गुजरात का है ये। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर आप देखने समझ सकते हैं कि बच्चे बोट में, नाव में स्कूल आते हैं, यानी रिवर क्रॉस करके वो आते हैं। हाउ यू एवर ट्रैवल इन ए बोट, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इफ़ यू ट्रैवल एवर इन बोट। आप कभी बोट में गए हो, अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था। आप सपोज लिख सकते हो, इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग टू ट्रैवल व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग इन बोट, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, आई ट्रैवल्ड ऑन ए बोट, कोई भी डेट या मेंशन या कोई ईयर लिख सकते हो, या फिर विथ माई फैमिली लिख सकते हो, इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग मोमेंट फॉर मी, ऐसा लिख सकते हैं, बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट मेरे लिए था। ओके, नेक्स्ट, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वे बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर। इसमें ये बताया गया है कि क्या कोई दूसरा रास्ता है कि हम वाटर में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये आपको सोच के लिखना है कि वो कोई रास्ता दूसरा है क्या, यानी एक तो बोट है, तो दूसरा और कोई रास्ता है, हम मतलब वाटर में क्रॉस करके हम ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, तो वो आप फाउंड करके आप उसका आंसर लिखिएगा। देखिए, अब यहाँ पे लेट्स गो टू स्कूल एवरीडे का एक टॉपिक यहाँ पे कैमल काट दिया है। वी लिव इन डेजर्ट, डेजर्ट एरिया के लोगों के लिए है। देयर इज़
sand all around, sand gets very hot during the day, we ride in a camel cart to reach the school. कैमल कार्ट यानी ऊँट का जो गाड़ी एक रहता है, ऊँट चलाता है उसको, जैसा बैलगाड़ी रहता है बुलक कार्ट बोलते हैं वैसे कैमल कार्ट रहता है. तो वो डेजर्ट एरिया में कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, यू नो, सो दैट्स वाई कैमल कार्ट यूज़ करके बच्चे स्कूल जाते हैं. अभी बुलक कार्ट देखिए, अभी जस्ट मैंने बोला था बुलक कार्ट. तो वी लिव इन अ विलेज, वी राइड on our bullock cart going slowly through the green fields to school. If it is too sunny or rainy, we use our umbrella. तो यहाँ पे जो बच्चों ने लिखा है, ये गुजरात प्लेस का एक गांव का एंटर एरिया है जो कि बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी इस्तेमाल करके वो बच्चे स्कूल जाते हैं. तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे वर्ड्स एक दिया है, देखिए, इट्स टू सनी और रेनी, मतलब कभी कभी यहाँ पे बारिश भी हो सकती है और धूप भी होता है. तो वो हिसाब से वो अपना अम्ब्रेला छतरी यूज़ करके इस्तेमाल करके वो स्कूल जाते हैं बैलगाड़ी के ऊपर बैठ के. अब यहाँ पे देखिए, डू यू हैव कैमल कार्ट और बुलक कार्ट वेयर यू लिव. तो आपको यहाँ पे रिप्लाई देना है कि आप कैमल कार्ट के एरिया में रहते हो यानी डेजर्ट एरिया में रहते हो, या बुलक कार्ट यानी कोई विलेज एरिया में रहते हो. वेयर यू लिव, कहाँ पे रहते हो आप. मेक अ ड्राइंग ऑफ इट इन योर नोटबुक. तो आपको एक ड्राइंग बनाना होता है. अभी देखिए, बाईसाइकिल राइड, आवर स्कूल इज़ far away. At first girls here did not go to school, but now all girls easily go to school on the bicycle. तो पहले ज़माने में क्या था, गर्ल्स को मतलब पढ़ने का बहुत कम चांसेस मिलते थे और बहुत स्कूल दूर था तो वो जा नहीं सकते थे. लेकिन भारत सरकार की वजह से उन गर्ल्स को एक एक साइकिल प्रोवाइड किया गया है सरकार की तरफ से, वो हर स्टेट में है. तो वो साइकिल के हेल्प से बच्चे 3-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर जो स्कूल रहते हैं उसको रीच करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं. ओके. अच्छा, यहाँ पे एक देखिए क्वेश्चन दिया है, कैन यू राइड ऑन ए बाईसाइकिल. इफ़ येस, हु टॉट यू टू राइड. हु टॉट यू टू राइड, क्या आप कभी बाईसाइकिल चलाए हो. अगर चलाए हो तो आपको किसने सिखाया बाईसाइकिल चलाना. ये आंसर आपको खुद से लिखना होता है. तो आपका एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये बता दे रहा हूँ. अगर सोचिए आप लिखेंगे येस आई कैन राइड, येस आई कैन राइड बाईसाइकिल, या फिर येस आई राइड ऑन ए बाईसाइकिल. अगर ऐसा लिखना है येस है तो, अगर नो है तो नो, आई एम नॉट राइडिंग एनी बाईसाइकिल, ऐसा लिख सकते हैं आप. उसका लिखा है हु टॉट यू टू राइड. अगर आप कोई आपको सिखाया है तो आप लिख सकते हो माई मदर टॉट मी हाउ टू राइड बाईसाइकिल, या फिर आप लिखते हो माई फादर टॉट मी, या फिर माई एल्डर ब्रदर टॉट मी हाउ टू राइड बाईसाइकिल. ओके. अभी नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी चिल्ड्रन कम ऑन बाईसाइकिल्स टू योर स्कूल. अब यहाँ पे दिया है बाईसाइकिल से आपके स्कूल में कितने बच्चे आते हैं. ये तो अंदाज़ी आपको काउंट करके बोलना पड़ेगा. आप ऐसे भी लिख सकते हो हाउ मेनी मतलब कितने, जो कि काउंटेबल में यूज़ किया जाता है, क्वेश्चन है. तो आप काउंटेबल करके वो काउंट करके देयर आर 20, 30, 40, 50 एज यू लाइक चिल्ड्रेन केम ऑन बाईसाइकिल्स टू आवर स्कूल, ऐसा लिख सकते हैं आप. ओके. अभी देखिए, माई स्कूल वैन, वी आर लिविंग इन वेरी फार फ्रॉम स्कूल, स्कूल हैज़ अरेंज्ड ए व्हीकल फॉर अस इन विच वी गो टू स्कूल एवरी डे. तो हर एक स्कूल में एक एक वैन होता है जिसकी वजह से स्कूल वैन या स्कूल बस बोला जाता है, उसमें बच्चे स्कूल जाते हैं. इफ़ योर स्कूल नियर योर होम और फार अवे, यहाँ पे लिखा है इज़ योर स्कूल नियर होम और फार अवे. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आपका स्कूल आपके घर के पास है या बहुत दूर है. आप अगर आंसर आपका यस है तो आप लिख सकते हैं येस माई स्कूल इज़ नियर टू माई होम, या फिर अगर फार है तो आप लिखेंगे येस माई स्कूल इज़ सो फार फ्रॉम माई होम. ओके. नेक्स्ट, डज योर स्कूल प्रोवाइड दिस काइंड्स ऑफ फैसिलिटी. इफ़ येस देन इन व्हाट व्हीकल डू यू गो टू स्कूल. यहाँ पे लिखा है अगर का स्कूल प्रोवाइड कर रहा है गाड़ी वगैरह तो आप वो स्कूल में कैसे जाते हो वैसा लिखा है. तो आप यहाँ पे बोलेंगे अगर आपको बस वगैरह प्रोवाइड है तो आप लिख सकते हो यस आवर स्कूल प्रोवाइडर्स स्कूल बस या स्कूल वैन, ऐसे लिख सकते हैं. नो है तो नो, आवर स्कूल नॉट प्रोवाइड स्कूल बस स्कूल वैन, ऐसा लिखेंगे. अगर यहाँ पे लिखा है देखिए नेक्स्ट, देन इन व्हाट व्हीकल्स डू यू गो टू स्कूल. अगर हाँ है तो आप स्कूल बस का लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप कैसे जाते हो आप लिख सकते हो. लिखना है कि आई गो टू स्कूल ऑन माई बाईसाइकिल, या फिर ऑन माई फादर्स बाइक, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, या फिर ऑन माई मदर्स स्कूटी, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो. ओके. अभी देखिए नेक्स्ट ये है आपका,
कैन यू थिंक ऑफ ए प्लेस वेयर नॉन ऑफ दिस व्हीकल्स कैन रीच आर दिस सच प्लेसेस। तो कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे बाईसाइकिल्स वगैरह वहाँ पे, या फिर व्हीकल्स यानी गाड़ी मोटर सब वहाँ पे नहीं पहुँच सकता। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, वी लिव इन अ गिर फॉरेस्ट। गिर फॉरेस्ट जो गुजरात में है, बहुत ही फेमस फॉरेस्ट है। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच द स्कूल। इट इज़ वेरी साइलेंट इन जंगल एंड वी कैन हियर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स। वी गो टू स्कूल थ्रू द जंगल एवरी डे। तो गिर फॉरेस्ट के एरियाज़ के जो बच्चे हैं वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गिर फॉरेस्ट क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। तो स्कूल जब फॉरेस्ट जाते हैं तो फॉरेस्ट बेसिकली बहुत ही साइलेंट होता है, वैरायटी ऑफ बर्ड्स के, एनिमल्स के, और विंड का साउंड भी आता है। तो वो सब यहाँ पे बोला गया है, वो क्रॉस करके जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, विच बर्ड्स एंड एनिमल्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय देयर साउंड। तो आप किस टाइप के बर्ड्स की आवाज़ सुने हो और उसको रिकॉग्नाइज किए हो, ये आपको एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो। और किस टाइप का साउंड वो क्रिएट करता है वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। देन व्हाट केयर शुड यू टेक वाइल पासिंग थ्रू द जंगल। यहाँ पे लिखा गया है कि आप जब जंगल जाते हो तो आपको किस तरीके का मतलब जो होता है टेक केयर लेना है। टेक वाइल पासिंग मतलब क्या होता है, आप कैसे खुद को बचाते हो या फिर किस तरीके से जंगल को बिना कोई नुकसान पहुँचाए आप वहाँ पे जाते हो। ये दोनों अर्थ में जाता है। सो व्हाट केयर शुड यू टेक, तो पहला तो है आपको यू शुड वेयर द स्लीपर्स। सेकेंडली वी शुड नॉट break any kind of plants or not harm to any plant in jungle. And third क्या होता है, whenever we cross the jungle we need not to make sounds और इधर उधर का कोई साउंड ऐसा जंगली जानवरों का साउंड करके नहीं, हमें साइलेंटली जाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे आपको संभल के जंगल थ्रो से नेक्स्ट स्कूल को जाना पड़ता है। रॉकी पाथ देखिए, वी लिव ऑन द माउंटेन्स, द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन फॉर अदर पाथ ऑफ द डिफरेंट बट वी कैन ईजिली कम अप एंड डाउन। वी यूज़ दिस पाथ टू गो स्कूल। ये है जो माउंटेन एरिया के बच्चों के लिए है, जो कि पहाड़ के रास्ते से चढ़ के पत्थर उत्थर सब क्रॉस करके वो स्कूल जाते हैं। ओके, लुक अराउंड द माई नेम इज़ निधि। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, आई स्टडी इन द 4th स्टैंडर्ड, आई कैनॉट डू द होमवर्क ईजिली लाइक अदर चिल्ड्रेन, माई लेग्स आर नॉट वर्किंग बाय एट बर्थ, एट फर्स्ट आई फाउंड difficult to go to school, my mother was lifting me every day to school, but now I am coming to school on my own, I have been provided with a wheelchair by which I recognize to school। ये बच्ची जो है उसको जैसा कि पोलियो हो जाता है तो तकलीफ होता है चलने में, ऐसा कुछ प्रॉब्लम उसको हुआ है, लेग का प्रॉब्लम। तो वो बच्ची को सरकार की तरफ से एक व्हील चेयर प्रोवाइड किया गया जिससे वो खुद से राइड करके स्कूल जा सकती है। ये 4th स्टैंडर्ड की बहुत सी प्यारी एक बच्ची है जिसका नाम है निधि। सो यहाँ पे दिखाया गया है, विच काइंड ऑफ डिफरेंट फिजिकली डिसेबल पीपल फेस। तो डिसेबल मतलब क्या होता है, जो हैंडीकैप्ड होते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा गया है हैंडीकैप्ड, ब्लाइंड और डिफ और डम। तो ये लोग जो है वो कैसा प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे हैंडीकैप्ड हुआ तो वहाँ पर आप लिख सकते हो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स कांट वॉक प्रॉपर्ली, या पीपल वांट कांट वॉक प्रॉपर्ली, कांट डू देयर एक्टिविटीज़ प्रॉपर्ली। ब्लाइंड का पता है आपको बच्चों कि ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, तो यहाँ पे लिख सकते हो ब्लाइंड पीपल कैनॉट सी एनीथिंग। और डीफ और डम मतलब ना सुन सकना ना बोल सकना। यहाँ पे आप लिख सकते हो द डीफ एंड डम पीपल्स आर नॉट पीपल नॉट can't speak or can't listen the others. Okay, do's activity. So do blindfold on the eyes, do blindfold on the eyes and go to the ground. What do you feel? Tell. Then know about the other activities from your teachers and experience. ये आपका नहीं है। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए, रोप वे दिया है। हैव यू एवर बीन टू पावागढ़ or the Ambaji? There is a ropeway or reach to the temple from down to up. Ropeway consists of a strong rope or the wires or the trolley. We sit on the trolley and go up, get extra information on the ropeway from your teachers. Many states have been kind of improved. देखिए माउंटेन में कुछ जगहों पे रोपवेज है। रोपवेज में अगर आप कभी एक्सपीरियंस किए हो तो आप वो रोपवेज के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देना है। अगर नहीं है तो आप टीचर्स का हेल्प ले सकते हैं। ओके, except in many states because of heavy rain there is a lot of water, so the cross bridge is bamboo is made now at many places. Wooden plank or bridge made of the rope is used. No matter wherever there is the dense forest, farm, river, mountain or the desert, we
विल रेगुलरली रीच द स्कूल। डू यू फेस डिफ़िकल्टीज ऑन योर वेज टू स्कूल। यहाँ पे एक दिया गया है कि कोई भी स्टेट ऐसा कोई नहीं है, हर जगह पे प्रॉब्लम रहता है बच्चों का स्कूल का। कहीं पे माउंटेन एरिया, कहीं पे रोप एरिया, कहीं पे रोप पे चढ़ के जाना पड़ता है, कहीं नदी में नाव से क्रॉस करके जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी बच्चे स्कूल को पहुंचते ही हैं। तो यहाँ पे दिया गया डू यू फेस डिफ़िकल्टीज़, क्या आप कोई डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हो जब आप स्कूल पहुँचते हो। तो ये आपको लिखना है। अगर आप नहीं हैं तो आप लिखते हो कि नो I do not face any kind of problem whenever I reach the school or go to school. Okay. माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका स्टैंडर्ड 4th का ईवीएस का पहला लेसन और मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट लेसन का भी मैं वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और ना ही बेल आइकन को प्रेस करना भूलेंगे। ओके, लाइक और शेयर कीजिए। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।